गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, आ जाइए। उदित कुमार तिवारी, जी सर। अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम उदित कुमार तिवारी है। मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से हूँ। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल देवसर से की है। उसके पश्चात मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से BLLB किया है। सर 2021 का पास आउट हूँ। वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हूँ। ठीक है, चलिए बढ़िया। शादी हो गई आपकी? जी नहीं सर। नहीं, इसीलिए आपके नाम के आगे कुमार लिखा है ऐसा? नहीं सर, कुमार का ऐसा चित्त नहीं है। हाँ, शादीशुदा लोग भी कुमार लिखते हैं सर। ऐसा? तो क्यों लिखते हैं कुमार फिर? सर ये मिडिल नेम के रूप में लिखा जाता है। इसके पीछे का क्या तर्क है सर मुझे जानकारी नहीं। तो आप तो वकील हो भाई, वकीलों का काम है सामान्य रूप से सब चीजें एकदम से तर्क के साथ इकट्ठा करना है। आपने कभी प्रयास नहीं किया? सर अभी जानकारी नहीं, प्रयास करूंगा सर इसके बारे में जानकारी। अच्छा, ADPO अच्छा वकील होता है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है वो अच्छा वकील होता है? सर यदि कार्य क्षेत्र के आधार पर देखें तो प्राइवेट प्रैक्टिस जो करता है वो ज़्यादा, उसका क्षेत्राधिकार ज़्यादा होता है। उसका ज़्यादा अच्छा होता है। जी सर। ठीक है, तो वही क्यों नहीं बनते आप? सर इसमें मेरा व्यक्तिगत रीज़न ये है कि मेरे पिताजी की जो वकालत है वो सिविल की है और मुझे इंटरेस्ट थोड़ा क्रिमिनल में ज़्यादा है। तो नहीं, तो पिताजी से क्या, तो क्रिमिनल के लिए क्या प्राइवेट जो लोग होते हैं क्रिमिनल केस नहीं लड़ते क्या? क्रिमिनल के लड़ सकते हैं, लेकिन ADPO के पद पे रहते हुए मुझे क्रिमिनल मिलेगा। क्रिमिनल का ज़्यादा स्कोप है सर इसमें। क्रिमिनल का ज़्यादा स्कोप है कि क्रिमिनल ही क्रिमिनल मिलेगा? सर जब प्रमोशन होके आगे जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट पे जाते हैं तो आगे फिर सिविल के भी पक्ष रखने पड़ते हैं। अच्छा, ADPO में तो क्रिमिनल ही मिलेगा पूरा? जी सर। ऐसा होगा? जी सेकंड क्लास की जॉब कहलाएगी आपकी? जी सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप EWS से हैं? जी सर। EWS के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं? सर EWS में भारतीय संविधान में 103वें संविधान संशोधन से 15(6) और 16(6) ऐड किए गए हैं। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो आप हो आर्थिक रूप से कमजोर? जी सर। कैसे पता चला? सर मेरी आय जो है मेरे परिवार की आय वो 8 लाख सालाना से कम है। और सर मेरी जो भूमि संबंधी जो भी उसमें प्रावधान दिए हैं वो भी सर 5 एकड़ से कम है। 5 एकड़ से कम है। और मकान भी जो भी स्तर पे बताए गए हैं 1800 फुट नगर निगम क्षेत्र में और 1500 फुट नगर पालिका क्षेत्र में और नगर परिषद क्षेत्र में 1000 फुट 1200 फुट वो सर नहीं है मेरे पास। अच्छा, फुट होता है कि फीट होता है? सर वर्ग फीट होता है। हैं? वर्ग फीट। अच्छा चलिए, गांव और शहर में भी कुछ अंतर है क्या? सर गांव EWS के क्राइटेरिया को लेकर, पैरामीटर्स को लेकर? सर गांव और शहर में नहीं, उसमें 3 स्तर पे विभिन्नताएं देखने को मिली हैं। नगर निगम। अच्छा चलिए ठीक है, आप तो लॉ के विद्यार्थी हैं तो रिजर्वेशन समझते होंगे आप। जी। एक हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है? ये EWS का रिजर्वेशन किस में आता है, हॉरिजॉन्टल में आता है वर्टिकल में? सर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आता है। वर्टिकल में क्या अंतर होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में? सर हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो जैसे कोई ऐसा कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का जो जनरल की कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ले आए तो वो जनरल में काउंट होता है। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल है। और वर्टिकल है सर वो जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है या हैंडीकैप्ड को मिलता है। वो वर्टिकल है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्म हैं, सही बता रहे हैं आप? सोच लीजिए आप एक बार। तो ये संवैधानिक प्रावधान है क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का? सर ये प्रत्यक्ष रूप से प्रावधानित नहीं है, लेकिन ये न्यायिक सिद्धांतों में इसका मतलब प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा कोई आपका वर्डिक्ट याद हो, ऐसी कोई आदेश याद हो कहीं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कुछ है ऐसा क्या? सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। विधि का शासन और विधि के समक्ष समता, दोनों में क्या अंतर है? सर विधि के समक्ष समता एक निगेटिव अवधारणा है जिसका ये तात्पर्य ये डायसी के रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है कि लॉ के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं
और कोई भी विधि से ऊपर है, चाहे वो कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, चाहे वो किसी भी रैंक, किसी भी वर्ग या किसी भी जाति का हो। और विधि के और समक्ष विधि की समता एक सर पॉजिटिव अवधारणा है जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसका मतलब ये होता है कि समान जो स्तर के व्यक्ति हैं उनके साथ समान व्यवहार, विधि समान व्यवहार करेगी। जो असमान है उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। ऐसा है, ठीक है सर। उदित कुमार तिवारी जी। जी सर। उदित नाम से शुरू होकर के तुलसीदास जी ने कोई एक चौपाई लिखी है, बहुत बड़ी फेमस चौपाई है। सर याद नहीं सर। 20 अक्टूबर आपका जन्मदिन है। जी सर। 20 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? सर 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सांख्यिकी में बड़ी महत्वपूर्ण जो है डाटा इकट्ठा करती है। जी। और जनगणना भी वही सांख्यिकी डाटा ही है। सर जैसे जनगणना तो सर ये तो प्रत्येक 10 साल में 10 साल में होती है। तो अभी 21 में ड्यू थी, तो जनगणना क्यों नहीं हुई? सर इस बार 21 में जनगणना नहीं हो पाई, संभवतः ये 26 तक में हो पाएगी। क्यों नहीं हुई? सर इसमें प्रशासनिक कोई कारण हो सकते हैं, इसके संबंध में प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई इस सरकार को कराना ये मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? सर जानकारी नहीं सर। अभी आप रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो रिजर्वेशन में मुझे ये बताएं कि रिजर्वेशन कास्ट का होता कि रिजर्वेशन क्लास का होता? सर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होता है। रिजर्वेशन इकोनॉमिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए होता है। सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के लिए होता, तो फिर एसटी का आरक्षण कैसे कास्ट के आधार? सर ये वर्तमान में सर इसे कास्ट का एक रूप दे दिया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़े हैं या SC ST कैटेगरी हैं, इसको एक जातिगत रूप दे दिया गया है, जबकि यह प्रावधान संविधान का यह उद्देश्य नहीं था। संविधान का उद्देश्य यह था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण दिया जाए। फिर तो गुजरात में पाटीदार, हरियाणा में जाट, अभी मराठा आरक्षण मराठा में दिए। सर ये कोई कास्ट थोड़ी है, क्लास है। जी सर बिल्कुल। सर ये संविधान के उद्देश्यों के विपरीत है। मतलब ये सरकारें जो काम कर रही हैं वो संविधान के उद्देश्य के विपरीत काम कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अभी मराठा को आरक्षण दिया, तो ये संविधान के विपरीत किया। सर इसमें सुधार की आवश्यकता है। यदि जैसे सरकार ने संविधान के सम्मत काम किया कि संविधान के विपरीत काम किया मराठा आरक्षण देके? सर प्रत्यक्ष रूप से संविधान सम्मत है, लेकिन यदि इसकी कमियों को देखा जाए तो उस स्तर पे कहा जा सकता है कि यह संविधान के मुख्य उद्देश्य के विपरीत है, क्योंकि संविधान भी आरक्षण के स्थायी रूप से प्रावधानित नहीं किए गए थे, किंतु इन्हें स्थायी रूप दे दिया गया। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, मणिपुर में मैतेई और कुकी के संबंध में कल हाई कोर्ट ने एक जो है निर्णय पारित किया, क्या किया? सर मणिपुर हाई कोर्ट ने जो अपने जो वर्डिक्ट दिया था, जिसकी डिस्प्यूटेड वर्डिक्ट था, उसके पैरा 17 को उन्होंने रिपील कर दिया। उन्हें उसको रद्द करते हुए कहा कि मैतेई को आरक्षण जो दिया गया है वो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के विपरीत था। वहाँ की पॉपुलेशन 53% है, वहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो उनको आरक्षण दिया जाना उचित नहीं है। ठीक। आर्टिकल 16 में क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अवसर की समानता की बात की गई है और आरक्षण की बात की गई है। कितने % का आरक्षण हो सकता है लोक नियोजन में? सर मैक्सिमम 50% इंदिरा साहनी के केस में प्रावधान है। इंदिरा साहनी केस में कहीं क्या संविधान में भी लिखा है ऐसा? सर संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 50% आरक्षण ही होगा? जी नहीं। फिर ये बैकलॉग भर्ती जो आती है 100% आरक्षण, ये क्या है? सर बैकलॉग भर्ती के संबंध में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 16(4)(b) में किया गया है। क्या कोई ऐसी पोस्ट भी है कि जिसमें 100% आरक्षण है, मतलब किसी एक ही धर्म या जाति के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है? ऐसा पढ़ा है आपने कहीं? सर निवास के आधार पर हो सकता है। निवास के आधार पर हो सकता है 100% आरक्षण? सर इसमें निवास विषय का आवश्यकता आर्टिकल 16(3) में प्रावधानित है, या विशिष्ट धर्म के संबंध में यदि कोई नियुक्तियां होती हैं। जैसे कोई उदाहरण? सर उदाहरण सॉरी
एक महिला मरते समय बयान दे रही थी, मजिस्ट्रेट और पुलिस उस समय नहीं पहुंच पाए। अस्पताल वालों ने उससे पूछा और मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। महिला मरते समय बता रही है कि मेरी सास ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला है और मेरे सासू माँ ने मेरे ऊपर आग लगा दी है और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और मान लीजिए वो महिला मर जाती है पुलिस या मजिस्ट्रेट के आने के पहले, क्या वो डाइन डिक्लेरेशन में ग्राह्य है? सर पुलिस से कर रही है। नहीं, केवल अस्पताल में डॉक्टर नर्स हैं। सर चूंकि डाइन डिक्लेरेशन के लिए ऐसी कोई आवश्यकता अनुच्छेद धारा 32 में दी नहीं गई है, तो इसे डाइन डिक्लेरेशन माना जा सकता है। लेकिन वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग जब कोर्ट में पेश की जा रही है कि ये महिला बोल रही है, एक तो वो डायरेक्ट बोलते, तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत सुसंगत या ग्राह्य मानी जाएगी? सर ये धारा 65B के अंतर्गत आएगी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो उसके प्रमाण 65B की ग्राह्यता के क्या सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अर्जुन समय? पंडित राव के केस में सर 2019 का केस है। हाँ, इसमें सर इसकी अनिवार्यता 65B की अनिवार्यता तब नहीं आवश्यक है जब ये मूल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेश की जाती है जिसमें इसे संग्रहित किया गया है, मतलब डायरेक्ट मोबाइल अगर भेज दिया गया तो 65B का नहीं आवश्यक। ग्रहण कर लिया जाएगा। जी सर। पर इसमें ये भी तो सिद्धांत है कि ये देखा जाएगा महिला किससे मिली है, कब बयान दी है, परिवार वालों से मिल करके दी है, ये ध्यान नहीं दिया जाएगा। सर ये सब बारीकियां ध्यान ट्रायल के स्तर पर दी तो जाए। अभी आपने तो बोला कि 65B में उसको ग्राह्य कर लिया जाएगा ओरिजिनल डिवाइस को। सर ग्राह्य किया जा सकता है, किंतु इसके जो अवलंब लिए जाने के स्तर पे है उस पे सर ये सब बातें ध्यान दी जाएंगी। ठीक है। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? विधि के समान सर ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और विधि की समझ समता ये सर ब्रिटेन से ली गई है। आपने कहा विधि के ऊपर कोई नहीं हो सकता, इसका कोई एक्सेप्शन है? सर ये पार्लियामेंट्री जो इस प्रिविलेजेस हैं, हाँ। और राष्ट्रपति, राज्यपाल और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के संबंध में धारा 361 में जो प्रावधान है ये इसके एक्सेप्शन है। और इसके अलावा कोई? क्या आर्टिकल 15(3) को हम 14 का अपवाद बोलेंगे? सर बोल सकते हैं, किंतु सर आर्टिकल 14 की जो मूल भावना है वो असमान, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि असमान व्यक्तियों के बीच एक समानता आप स्थापित करते हैं तो ये सबसे बड़ी असमानता होगी। तो आर्टिकल 15(3) 14 का अपवाद है कि नहीं? सर नहीं है। नहीं है। 15(3) क्या कहता है? 15(3) सर महिलाओं और बच्चों से संबंधित स्पेशल कानून की बात बनाया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा इलिसिट इंटरकोर्स, ये क्या कहलाता है? सर इलिसिट इंटरकोर्स का तात्पर्य होता है कि विधि के दृष्टि में ऐसे कोई यदि जो भी एक मिनट, जैसे सर विवाह एक विधि में आवश्यक शर्त है इंटरकोर्स की, उसके बिना यदि इंटरकोर्स किया जाता है बलपूर्वक या फिर किसी भी तरह से प्रभावित कर, तो उसे इलिसिट इंटरकोर्स कहते हैं, अवैध। आर्टिकल 142 पढ़ा है आपने? जी सर। क्या है ये? बहुत चर्चा में इस समय। सर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करता है किसी भी मामले में जहां विधि में कोई प्रावधान नहीं है, वहां आर्टिकल 142 को इन्वोक करके कंप्लीट जस्टिस को सुनिश्चित किया जाता है। संवैधानिक पीठ में कितने जज होते हैं? सर संवैधानिक पीठ में 5 जजेस होते हैं। इसका प्रोविजन बता पाएंगे कहाँ पर है? सर इसका प्रोविजन 145 क्लॉज 5 में, क्लॉज 3 में। ठीक है। अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? सर गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव। मोहन यादव जी हैं? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। ठीक। उदित जी, आपका चयन क्यों किया जाए? क्योंकि मैं प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर माननीय बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, और यदि माननीय बोर्ड की राय में मेरे अंदर कोई अर्हताएं हैं जो इस पद के अनुकूल हैं, तो मेरा चयन किया जाना चाहिए। तो ये तो हर कोई बोलता है ऐसा, मतलब जितने भी एप्लीकेंट्स हैं सारे के सारे एप्लीकेंट सही बात बोलते हैं। फिर सर इसके अतिरिक्त मेरे अंदर सर एक जो विक्टिम है उनके प्रति एक करुणा का भाव है सर, ये मुझे उनको न्याय दिलाने में सहायक होगा। करुणा का भाव है, इस वजह से तो आपको तो साधु संत बनना चाहिए था फिर। सर करुणा का भाव
साधु संत बनने के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, बल्कि न्याय दिलाने के पक्ष में चलिए उनको- आप अपनी कोई 2 कमियां बताइए। सर मैं थोड़ा भावनात्मक हूँ और अभी तो बोल रहे हैं हम करुणा वाले हैं तो सर भावुक हो जाता हूँ चीज़ों को। तो फिर वो अच्छी बात कहाँ से हुई? कमी में आ गई तो फिर वो तो आप उधर बोल रहे थे कि मैं हूँ इसलिए मेरा चयन करो। सर ये मेरी कमी भी है, कुछ मामलों में मेरी कमजोरी भी साबित होती है। आज कमी और कमजोरी दोनों अलग अलग है। सर मेरी खूबी भी है, कमजोरी भी साबित हो जाती है। अच्छा चलिए एक हो गया, दूसरी? सर दूसरा है चीज़ों को परफेक्ट करने की आदत है, तो जब तक परफेक्शन नहीं हो जाता तो दिमाग उसी के पीछे वो रहता है। तो आप जब तक न्याय दिलवा नहीं पाओगे तब तक परेशानी रहोगे आप, ऐसा? सर मेरा भरसक प्रयास रहेगा न्याय। मेरा लास्ट वकील बदनाम क्यों होते हैं? सर झूठ बोलने के लिए ऐसी ऐसी समाज में एक मिथक है कि झूठ बोलने के लिए बदनाम होते हैं। बोलते हैं वकील झूठ, ऐसा आपको लगता है? सर चूंकि धर्म की जो उनका धर्म है ये अपने क्लाइंट को कंटेस्ट करना, उनको उनका पक्ष रखना, तो उसकी सहायता हेतु झूठ बोलते हैं, तो उनका प्रोफेशनल एथिक्स उन्हें ये वो देता है कि वो झूठ बोल सकते अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स कहता है कि तुम झूठ बोलो, ऐसा? हैं। सर अपने क्लाइंट की रक्षा के लिए झूठ बोला जाता है, इसलिए वो क्षम्य है। इसलिए क्षम्य है। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर।